स्मृतियों से भी पहले का समय था, जब जंगल अंतहीन थे और पूरी दुनिया भय के अधीन थी। तभी एक महान योद्धा का जन्म हुआ, जो भूतों और मानव जाति के बीच खड़ा होने के लिए पैदा हुआ था। उसका नाम था नगामचा। त्रासदी ने उसे गढ़ा, क्रोध ने उसे आगे बढ़ाया और भाग्य ने उसे चुना। नगामचा का जन्म किसी साधारण कारण से नहीं हुआ था। देवताओं ने प्राचीन देवदूतों की तरह उसका भाग्य स्वयं रचा था, शासन करने के लिए नहीं, बल्कि रक्षा करने के लिए। अंधा विनाश करने के लिए नहीं, बल्कि मनुष्यों की भूमि की रक्षा करने के लिए। वह अकेला नहीं चलता था, उसके साथ था कांगपू, एक विशाल भेड़िए जैसा साथी, छाया जितना वफादार और तूफान जितना उग्र। दोनों ने मिलकर उन राक्षसी प्राणियों का शिकार किया जो जंगली भूमि में भटकते थे। भयंकर घावों वाले विशाल भालू, छाया जैसे भेड़िए, सींगों वाले दैत्य और वे सभी भयानक जीव जो जीवन के नाजुक संतुलन को नष्ट करते थे। वर्ष बीतते गए, हर शिकार के साथ नगामचा और भी शक्तिशाली होता गया। उसका नाम जंगलों और घाटियों में गूंजने लगा। लेकिन एक चुनौती अभी बाकी थी। घने जंगल के बीच एक ऐसी नदी जिससे हर कोई डरता था, क्योंकि उसके भीतर एक ऐसा राक्षस रहता था जो अपना रूप बदल सकता था। एक ऐसा प्राणी जो स्वयं को मछली में बदल लेता था। एक दिन नगामचा ने उसका सामना करने का निश्चय किया। वह और कांगपू एक विशाल बरगद के पेड़ की मोटी डालियों पर चुपचाप प्रतीक्षा करने लगे। तभी आकाश कांप उठा, नदी की सतह फट पड़ी, एक विशाल दैत्य मछली प्रकट हुई। लेकिन वह कोई साधारण मछली नहीं थी, उसके शल्क लोहे की तरह चमक रहे थे। नगामचा ने नदी का पीछा किया, देखते हुए, प्रतीक्षा करते हुए। जब वह प्राणी दोबारा प्रकट हुआ, नगामचा ने एक पल भी नहीं गंवाया। उसने धनुष खींचा और बाण छोड़ दिया। वार सटीक था। राक्षस घायल होकर नदी की गहराइयों में डूब गया, लेकिन वह मरा नहीं। मछली ने अपना रूप बदला, एक भयानक नदी राक्षस में, नुकीले पंजों और चमकती आंखों के साथ। वह गहराइयों में गायब हो गया। नगामचा नदी के किनारे स्थिर खड़ा रहा, देखता रहा, यह जानते हुए कि नदी उसे कभी नहीं भूलेगी। वर्ष बीत गए, चुनौतियां आईं और गिरती गईं। अब अपने उद्देश्य को समझ चुका नगामचा अपने वास्तविक भाग्य की ओर बढ़ा, जिस कारण उसका जन्म हुआ था। मनुष्यों की भूमि पर भूतिया मानवाकार प्राणी राज कर रहे थे, निर्दयी शासक जो गांवों को गुलाम बनाते और जंगल में आतंक फैलाते थे। छायाओं से नगामचा ने अपना शिकार आरंभ किया, झाड़ियों में छिपकर, पेड़ों के बीच चलते हुए, निर्दयता से वार करते हुए। एक एक करके नगामचा और कांगपू ने उन भूतिया शासकों को पराजित किया। युद्ध पर युद्ध, धरती खून से रंग गई, जंगल साक्षी बना। युद्ध समाप्त हुआ। भूतिया प्राणी मानव भूमि से खदेड़ दिए गए। नगामचा ने जंगल की धरती पर एक जादुई सीमा रेखा खींची और ऐसी आवाज में चेतावनी दी जिससे पूरा जंगल कांप उठा कि वे फिर कभी लौट कर ना आए। उस दिन के बाद से नगामचा और कांगपू शाश्वत रक्षक बन गए, देखते हुए, प्रतीक्षा करते हुए, रक्षा करते हुए। यह हमारी सीमा है, इसे फिर कभी पार मत करना। और इस प्रकार यह कथा अमर हो गई, उस योद्धा की जो दो दुनियाओं के बीच खड़ा रहा, मानव जाति का रक्षक नगामचा।